हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। पिछले वीडियो में आपने देखा और समझा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस वीडियो में आप समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर है तो उसमें अगर हिंदी में आप बात कर रहे हैं तो रहा रही रहे ज़रूर होगा, और फ्यूचर है तो ग गी गे पर बात को ख़त्म करेंगे। तो इस हिसाब से बात अगर रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे पर ख़त्म हो रही है तो वो एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसको कैसे बोलेंगे आइए समझते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है आपका, मैं घर पर सो रहा हूँगा। This is the sentence. So how would you come to know the type of the tense? रहा होगा, गा मीन्स फ्यूचर और रहा मीन्स कंटिन्यूस, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट इन इंग्लिश और से इट इन इंग्लिश like this? I means मैं means I, then auxiliary will be, then verb सोना sleeping. Now subject auxiliary verb. अब सेंटेंस में सिर्फ घर पर, यहाँ पर ये एडवर्ब है तो at home, तो आप will be और ing से इसको समझ जाएंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट नेगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव। अब एक नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वो परीक्षा नहीं दे रही होगी। कैसे पहचानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस? रही होगी, गी पर सेंटेंस खत्म है तो फ्यूचर और रही होगी, और नहीं लगाए यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट शी, देन विल नॉट बी। अब यहां पर एक छोटा सा रूल में ग्रामर का आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जब परीक्षा या टेस्ट या इंटरव्यू जैसे चीज़ों की बात होती है, जैसे परीक्षा देना या परीक्षा लेना, टेस्ट देना या टेस्ट लेना, इंटरव्यू देना या इंटरव्यू लेना, तो इसमें हम देने और लेने को उल्टा इसकी इंग्लिश लिखी जाती है। जहाँ देने की बात होगी वहाँ हम टेक लिखेंगे और जहाँ लेने की बात होगी वहाँ हम गिव लिखेंगे। तो यहाँ वो परीक्षा दे रही है यानी देने को हम गिव कहते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे यानी टेक। तो शी विल नॉट बी टेकिंग एग्जाम। फाइन। अब एक इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस लेते हैं। क्या बच्चे खेल रहे होंगे? कैसे पहचानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस? रहे होंगे, और सॉरी देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क हियर, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव ए या बी स्टार्टिंग में आपको क्या आपको अगर दिखाई देगा यानी वो इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है। तो इसको सबसे पहले आप ऑक्सिलरी विल यहाँ लिखेंगे, विल चिल्ड्रेन बी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, विल बी एक साथ लिख देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में विल बी एक साथ कभी नहीं होता। नेगेटिव में विल नॉट बी और इंट्रोगेटिव ए या बी टाइप में विल और बी के बीच में हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो विल चिल्ड्रेन बी खेलना, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। तो विल बी और आईएनजी से आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और क्वेश्चन मार्क से आप समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है, और विल स्टार्टिंग में है इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव ए टाइप है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस। वो क्या कर रहा होगा? बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ। क्या क्या क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसमें क्या से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें क्या से पहले एक वर्ड आ रहा है वो। इसका मतलब ये क्या यहाँ पर इंट्रोगेटिव बी टाइप है। तो सबसे पहले हम इसी वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, फिर हम ऑक्सिलरी लिखेंगे विल ही बी डूइंग, एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल ही बी डूइंग? वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। ओके, तो सिर्फ आपको मेहनत करनी है रूल्स याद करने में, जिसमें बहुत कम समय लगता है, और उसकी मदद से लगातार प्रैक्टिस करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को
मुंह ज़बानी ही ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर एक समय आएगा जब आप उस बात को इंग्लिश में ही बोल रहे होंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।